क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर है अम्ल, भस्म तथा लवण। स्टार्ट हम लोग अम्ल से ही करेंगे और ये चैप्टर 2 का है, फर्स्ट वीडियो है और थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करेंगे और कुछ और देखेंगे अच्छा करके, अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले अम्ल से स्टार्ट करेंगे। अम्ल, एसिड, तो एसिड या अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड से हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ होता है खट्टा होता है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। याद रखिएगा कि एसिड अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। और परिभाषा, अम्ल की परिभाषा, तो अम्ल की परिभाषा हो जाएगा परिभाषा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। और एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस वैज्ञानिक है, जिनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, आर्हेनियस को वैज्ञानिक है, अथवा एक और परिभाषा है, अथवा आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है, वह अम्ल कहलाता है। तो देखिए, अम्ल अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
शब्द एसिड से हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। परिभाषा है अम्ल वो पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, अथवा आर्हेनियस वैज्ञानिक है जिनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल करके ज्यादा मात्रा में H+ आयन देता है। जैसे में कुछ कुछ हो जाएगा, तो जैसे छूट गया था, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, और एग्जाम्पल हो जाएगा HNO3 इत्यादि। अब देखिए इसके बाद नीचे दिखेगा, इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लिखते हैं आगे। चलिए आइए, आवाज आ रहा है? अब आइए, यहाँ अमाशय में या पेट या अमाशय में, अमाशय से में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है, है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl पाया जाता है। एग्जाम में ज्यादा पूछने वाला सवाल है कि HCl कहाँ पाया जाता है, तो अमाशय में। और बैटरी के पानी में, तो बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सूत्र इसका होता है H2SO4 पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लराज या अम्लों के राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों के राजा या अम्लराज कहा जाता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ मिलेगा, तो बैटरी के पानी में मिलता है। अब अम्ल के गुण हो गया, अम्ल के कुछ गुण बताइए। अम्ल का गुण है सबसे पहला कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का गुण, एग्जाम में आता है कि अम्ल को गुणों को लिख, अम्लों के गुणों के लिख, गुणों के को लिख, तो लिखिएगा उत्तर में कि निम्नलिखित गुण
निम्नलिखित गुण है। पहला, जो पहला में स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। और दूसरा, इसका पीएच मान बताएंगे कि पीएच मान होता क्या है, आगे बताएंगे। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। है पहले में क्या लिखा है, तो इसका पीएच मान 7 से स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। और तीसरा है कि नीले लिटमस पत्र को आगे पढ़ाएंगे कि लिटमस पत्र क्या है और पीएच स्केल के बारे में बताएंगे कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल नीले लिटमस पत्र को लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बना देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। उसके बाद चौथा आ जाएगा कि ये अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ये धातु से क्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन करिए कि अमाशय या पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 पाया जाता है। और H2SO4 यानी कि अम्ल, ये इसको क्या बोलते हैं, अम्लों के या अम्ल राज या फिर अम्लों के राजा बोलते हैं। अम्लों के गुणों के लिखेगा कि निम्नलिखित गुण है। पहला में है जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चौथा, यह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इधर लिखते हैं कि कुछ पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी के डंग में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सब दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब लिखते हैं और लिखिएगा साथ में, और रोक करके लिख लीजिएगा क्लास में। जैसे लिख देते हैं, मैं कौन है, इधर लिखते हैं पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल। तो सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं
नींबू में, नींबू या संतरा, नींबू संतरा में पाया था सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। और दूसरा सेब, सेब में मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, चाय में चयनिक मौलिक अम्ल, सॉरी मौलिक अम्ल, और तीसरा टमाटर, टमाटर, टमाटर में कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद इमली में, इमली में पाया जाता है टाइटेरिक अम्ल, टाइटेरिक, टाइटेरिक ठीक लिखा है जी, टाइट्रिक, टाइट्रिक अम्ल। और पचमा, टमाटर, सेव, इमली हो गया, नींबू हो गया, इसके बाद और कुछ बच गया जी, अभी बहुत सारा है, जैसे मैं दिले इसमें सिरका, सिरका सॉरी सिरका, तो सिरका में कौन अम्ल? तो सिरका में एसिट्रिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल, और छठा सिरका में एसिट्रिक अम्ल और अमाशय या पेट, पेट या अमाशय, अमाशय में, अमाशय रस में, रस में कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए इसके बाद 7वां नंबर विटामिन, क्या बोलते हैं, लाल चीटी, लाल चीटी थी, लाल चीटी के डंक में, लाल चीटी या बिच्छू, बिच्छू के डंक में, डंक में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद 8वां नंबर, 8वां विटामिन सी, विटामिन सी में, विटामिन सी में स्कर्विक अम्ल, स्कर्विक, स्कर्विक, स्कर्विक अम्ल। विटामिन तैयार, 9वां चाय में, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में
टैनिकम नीचे दिख रहा है जी, देखे तो अगर कट जाए तो बोलिएगा। पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, तो सबसे पहले लिखें नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल और इमली में टैटेरिक अम्ल, सिरका में एसिट्रिक अम्ल, पेट या मांसे रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाल चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और पीएच मान होता है तो उसको हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा और कल क्लास रेगुलर रहेगा। ठीक है, जय हिंद।